आप देख रहे हैं कि 9 भारत बिहार झारखंड डिजिटल। अपने सपनों के कार्यक्रम को रमा रॉयल रिजॉर्ट में आयोजित करें। यहां शानदार बैंक्वेट हॉल, खुले हरे भरे गार्डन के साथ आपके भव्य समारोह के लिए परफेक्ट वेन्यू है। शादियों, रिसेप्शन और विशेष अवसरों के लिए बेमिसाल मेहमान नवाजी, प्राकृतिक खूबसूरती और संपूर्ण इवेंट सॉल्यूशंस का आनंद उठाएं। नमस्कार, आप देख रहे K9 भारत बिहार झारखंड डिजिटल। देखिए आतिश राज की खास रिपोर्ट। आप सबकी आवाज राष्ट्रीय आशा का पटना साहिब विधानसभा में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें हजारों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सह संचालन रंजीत प्रभाकर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह राष्ट्रीय प्रवक्ता ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सह उद्घाटनकर्ता भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री सह संस्थापक अध्यक्ष रामचंद्र प्रसाद सिंह। वहीं प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री जी अवैध कब्जे में आ गए हैं। जब हमारे नेता साथ थे, बिहार उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा था, लेकिन साजिशन इसलिए हटाया गया क्योंकि इनके द्वारा दलित पिछड़ों को सत्ता में भागीदारी दिया जाने लगा, लेकिन वो भूल गए। लेकिन वही हम सभी इनके नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। इन्होंने प्रशासनिक सेवा और विधायिका दोनों में उत्कृष्ट कार्य किए हैं। इनके प्रशासनिक कार्यकाल के दौरान कई क्षेत्रों में देश ने उत्तरोत्तर विकास किया और जब सत्ता के हिस्सा बने तब बिहार के अलावा केंद्र में भी आमूलचूल परिवर्तन हुए। हम सभी इनके नेतृत्व में बिहार सहित देश को खुशहाल बनाने में सफल होंगे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि और उद्घाटनकर्ता आरसीपी सिंह ने अपने सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पटना साहिब की धरती पाटलिपुत्र की धरती है, जहां गुरु गोविंद जैसे वीर पैदा हुए। ये रोजगार सृजन की धरती है। यहाँ खिलौनों का कारोबार बढ़िया हो सकता है, लेकिन सरकारों के उपेक्षा के चलते यहाँ इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है। बेटियों के लिए माँ तक मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था होगी था, उनके कोचिंग की भी व्यवस्था होगी जिससे उन्हें बेहतर शिक्षा प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि हमारा बिहार स्वर्ण भंडार और रेयर अर्थ से भरा हुआ है, लेकिन किसी को इसकी नहीं पड़ी है। हमारी पार्टी सभी परिवारों को खुशहाल बनाने, किसानों और युवाओं की पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने तथा सभी को समान अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। अक्षय ऊर्जा का मुख्य स्रोत बनाया जाएगा। खाद्य संस्करण वाले उद्योग शुरू करेंगे। युवाओं को जब तक रोजगार नहीं मिलेगा तब तक एक मुश्त राशि मिलती रहेगी। नारी शक्ति सम्मान योजना के तहत अन्य पार्टियों जो वादा कर रही है उससे 100 रुपये ज्यादा डीबीटी से राशि देंगे। किसानों के लिए केंद्र सरकार से ज्यादा सम्मान निधि तौर पर डीबीटी के माध्यम से सम्मान राशि देंगे। ऐसे सैकड़ों योजनाएं हैं जहां शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सम्मान हर नागरिक का अधिकार होगा। आशा जनता को खुशहाल बिहार की ओर ले जाएगी। और कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रीतम सिंह प्रदेश अध्यक्ष बिहार, डॉक्टर ललिता कुमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा, भरत यादव, भागीरथ कुशवाहा, अमर सिन्हा, शंकर पटेल, डॉक्टर ललिता, संजू पटेल, रेणु जी, राजेंद्र शाह, मनीष यादव, पीयूष पांडे, नवनीत चंद्रवंशी, विजय शर्मा, नेता राय, विशन बिट्टू, रोहन प्रजापति, अरविंद राय, विश्वजीत गुप्ता, प्रगति यादव, सुशील गोस्वामी, सारिता देवी, प्रीना प्रसिस्नी, नीलम मिश्रा, रेणुका पांडे, रीता कुमार, रोहित कुमार, राजीव कुमार, सोनी कुमारी, ज्योति कुमारी, कीर्ति यादव, नीरज धनराज और राज पासवान सहित हजारों उपस्थित रहे, शामिल रहे। उसके लिए कहाँ हमारे बिहार में रोजगार की संभावनाएं हैं। हमारे पास इतना जो है अकूत खनिज भंडार है, कैसे उसका उपयोग करके यहाँ उद्योग धंधे लगाए जाए, उस पर हमारी पूरी की पूरी एक रूपरेखा है, हमारा एक रोड मैप है और हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। और हमारी पार्टी जब सरकार में आएगी तो निश्चित रूप से मैं इस बात को कहता हूँ कि बिहार में उद्योग धंधे लगेंगे और मजबूती से लगेंगे। किस तरह का बदलाव होगा सर? एक तरफ 20 साल देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, यही तो मैं बता रहा हूँ, 20 साल के मुख्यमंत्री रहे और आज भी वो क्या कहते हैं कि बिहार तैयार है। भाई अब जब 20 साल से तैयारी कर रहे हैं तो कब काम करेंगे? देखिए, बिहार आर्थिक रूप से जितना मजबूत होना चाहिए, औद्योगिक रूप से जितना यहाँ समृद्धि आनी चाहिए, वो नहीं है, क्योंकि फोकस नहीं रहा है ना। फोकस में वो नहीं है। फोकस क्या होना चाहिए कि जब हम आगे चल रहे हैं, भाई हमको पूरे के पूरे देश में और प्रदेशों से कम्पीट होना चाहिए। आज देखिए, देश के अलग अलग कोने में पहले तो उद्योग धंधे जो लगते थे उसमें बिहार पीछे छूट गया। आज भी अब देखिए, सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री लग रही है, भारतवर्ष में 3 लग रही है, बिहार में उसमें एक भी नहीं है। अब देखिए, एलन मस्क साहब आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल और हमारे 2 व्हीलर 4 व्हीलर बनेंगे। बिहार सरकार को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, तो पीछे तो छूट ही गए। आगे भी जहां हमारी रोजगार की संभावना है, आईटी के सेक्टर में या
हमारा ऑटोमोबाइल के सेक्टर में, किसी भी सेक्टर में, उसमें हम पीछे छूट जा रहे हैं। तो भाई इसके लिए कौन जिम्मेवार है? 20-20 साल तक आपको बिहार की जनता ने मौका दिया, केंद्र में भी आप ही साथ में सरकार चला रहे हैं, बिहार में भी है, तो आगे तो कम से कम कुछ करना पड़ेगा ना। 3 बड़ी पार्टी है सर यहाँ, जैसे भाजपा है, राजद एक तरफ है, एक जदयू है, किस तरह से कितना बड़ा चैलेंज होगा? देखिए, तीनों पार्टी को हम भी जानते हैं और तीनों पार्टी के नेता हमको भी जानते हैं, समझे ना, और तीनों पार्टी में हमारे सबसे अच्छे संबंध हैं। तो मैं तो भाई सबको साथ लेके चलने वाला व्यक्ति हूँ। और मैं, आप याद करिए, मैं शुरू से जिस दिन पार्टी का मैंने गठन किया था, बिहार में अब तक जितने भी मुख्यमंत्री रहे सबको मैंने धन्यवाद दिया कि सब लोगों ने अपने अपने हिसाब से बिहार के विकास में योगदान देना। तो हम लोग कोई जो है ना, किसी के खिलाफ वाली बात नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से भाई एक सोच होनी चाहिए। और वो सोच क्या होनी चाहिए कि कैसे हमारे बिहार के लोगों के प्रति व्यक्ति आए, कम से कम राष्ट्रीय स्तर पर आए। रोटी का भी आपने आपने मुहावरा दिया है, एक रोटी क्या की, एक ताली में रोटी रहती है तो पलटना चाहिए। ये तो आज का नहीं साहब, ये तो प्रकृति, जो परिवर्तन है ना, प्रकृति का स्वभाव है। आप देखते हैं मौसम का परिवर्तन होता है, और जो मैंने ठीक ही ना कहा कि अगर रोटी को आप एक जगह तवे पर रखिएगा तो जल ही ना जाना है। तो इसलिए देखिए, बदलाव होते रहना चाहिए। और डेमोक्रेसी में बदलाव होने से, देखिए अब जो जितना डेवलप्ड कंट्री है, आप देखिए वहाँ अमेरिका में देखिए कोई प्रेसिडेंट 2 टर्म से ज़्यादा रहता है क्या? इंग्लैंड में भी देखते हैं दोनों पार्टी, लेबर पार्टी का आते रहता है ना, चेंज होता रहता है। उससे क्या होता है ना, राजनीति में भी गतिशीलता है, डायनेमिज्म बना रहता है। यहाँ परमानेंट आप हो गए तो परमानेंट निश्चिंत हो गए। थैंक यू।